Good morning, my dear students. We were discussing the fourth story of the book Flamingo. अब तक हमने स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा द रेड ट्रैप का डिस्कस कर लिया है। अब उस स्टोरी का लास्ट हिस्सा है जो आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक ब्रीफ रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं अब तक की स्टोरी की। अभी तक हमने देखा कि एक घुमंतू है, घुमक्कड़ है, बेचारा गरीब आदमी है जो रेड ट्रैप्स बनाता है भीख मांगे हुए या चोरी किए हुए सामान से, और फिर उनको बेचता है। रेड ट्रैप बेच करके, चोरी करके, भीख मांग के भी उसका बहुत अच्छे से गुजारा नहीं होता है। फिर इसी बीच वो एक क्रॉफ्टर से मिलता है, क्रॉफ्टर के 30 नोट्स चुरा लेता है। उसके बाद वो एक कारखाने में चला जाता है, लोहे के कारखाने में जहाँ वो लेटा हुआ है, और कारखाने का मालिक जब रात के ट्रिप पर वहाँ आता है तो वो उसको अपना सेना का पुराना दोस्त समझ करके अपने घर ले जाने की ज़िद करता है। लेकिन ये जो रेड ट्रैप पैडलर है ये उसके घर तो नहीं जाना चाहता है, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उसको, आयरन मास्टर को, वो ये भी नहीं बताता है कि वाकई में वो आदमी उसे गलत पहचान रहा है। आयरन मास्टर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी एडला विलमेंशन को भेज देता है उस रेड ट्रैप पैडलर को घर लाने के लिए। और एडला विलमेंशन के मैनर्स या कंपैशन ऐसा है, या सहानुभूति ऐसी है कि उसको देख करके वो जो रेड ट्रैप पैडलर है वो उसको इनकार ही नहीं कर पाता है और एडला के साथ घर चला जाता है, जहाँ पर एडला बहुत खुश होती है उसको देख करके, क्योंकि क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस के मौके पर उनको कंपनी मिल गई है रेड ट्रैप की, और उसको लगता है कि हम उसके लिए बड़ा घर जैसा और बिल्कुल क्रिसमस ही जैसा उस मौके को बना देंगे। लेकिन जब रेड ट्रैप पैडलर नहा लेता है, शेव कर लेता है और दिन की खुली रोशनी में आयरन मास्टर के सामने आता है, तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो गलत आदमी को अपने साथ ले आया है। वो उसको घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच एडला उसके लिए इंटरसीड करती है, बीच बचाव करती है, और अपने फादर को वो उस आदमी को वहाँ से ना निकालने के लिए मना लेती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। कहते वो जवान लड़की, कौन? एडला विलमेंशन बोलती है। कहते ये जो अजनबी यहाँ है इसके बारे में मैं सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। कहते पूरे साल वो चलता रहता है एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री। कहते और शायद इस पूरे ग्रामीण इलाके में एक भी जगह ऐसी नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत है, यानी कि उसके जाने के लिए, उसके रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। एंड कैन फील एट होम करना होता है कंफर्टेबल महसूस करना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसका स्वागत हो या जहाँ पर वो आराम से रह सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे। चेज अवे करना, भगा देना। कहते जहाँ पर भी वो जाता है वहाँ से उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। कहते ऑलवेज, हमेशा ही इज़ अफ्रेड, वो डरा हुआ रहता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड, काहे से डरा हुआ रहता है? अरेस्ट हो जाने से, गिरफ्तार हो जाने से डरा हुआ रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन करना होता है पूछताछ करना। कहते उसे हमेशा डर बना रहता है गिरफ्तारी का और पूछताछ होने का। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. क्या कहती है वो लड़की? कहते मैं चाहती हूँ कि वो कम से कम एक दिन शांति का यहाँ बिता ले, जस्ट वन इन द होल ईयर। कहते पूरे साल में बस एक दिन हमारे साथ यहाँ शांति से रह ले। द आयरन मास्टर मम्बल करना होता है बड़बड़ाना, कुछ ऐसा बोलना जो सुनाई ना दे, जो हम खींच में बोलते हैं, कई बार मुंह में कोई चीज़ें बोल जाते हैं, उसको मम्बल करना कहते हैं। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। कहते आयरन मास्टर ने कुछ बुदबुदाया, इन हिज बियर्ड मतलब इस तरह से बुदबुदाया है कि उसकी दाढ़ी में रह गई है वो बात, वो किसी को सुनाई नहीं दी है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। किसी तरह से भी आयरन मास्टर जो है वो उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, एडला का विरोध नहीं कर पा रहा है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। वो लड़की अपनी बात जारी रखती है, क्या कहती है? इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। कहते निस्संदेह ये सारी एक गलती है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज, ऑट टू चाहिए, हमने मॉडल्स में किया है ऑट टू को।
chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer, cheer खुशी। कहते बट एनीवे लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग। कहते मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचती इस बात को ठीक कि हमें एक आदमी को यहाँ से भगा देना चाहिए। चेज अवे करना, भगा देना। whom वी हैव आस्क्ड, उस आदमी को जिसको खुद हमने यहाँ आने के लिए कहा है। एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और इसके साथ साथ हमने जिससे क्रिसमस की खुशी का वादा किया है, क्रिसमस की पार्टी का वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर लगभग हार मान गए हैं अपनी बेटी के आगे। प्रीच करना होता है उपदेश देना, पार्सन होता है पादरी, जैसे हमारे पुजारी होते हैं उसी तरह से पार्सन पादरी। कहते आयरन मास्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। कहते तुम तो एक पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो, यानी कि पादरी हार सकता है तुमसे उपदेश देने में, लेकिन तुम नहीं हार सकती। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। रिग्रेट करना होता है पश्चाताप होना। कहते बस मैं इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने फैसले पे कभी पछताओ ना। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। और इसी बात से पे क्या करती है वो लड़की, उस अजनबी को हाथ से पकड़ती है और पकड़ करके टेबल की तरफ ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। गिव इन करना होता है हार मान लेना। कहते क्यों, क्योंकि वो लड़की समझ गई है कि उसके पिताजी अब उसके आगे हार मान चुके हैं। तो वो क्या करती है, उस आदमी को ले जाती है, हाथ से पकड़ के टेबल पे बिठा देती है और बोलती है, नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, एंड ईट, और खाओ। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। कहते वो जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, वो जो घुमंतू था, वो एक भी शब्द नहीं बोला, वो चुपचाप बैठ गया एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खुद ही भोजन लेने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, सम थोड़ी थोड़ी देर के बाद, he looked at the young girl who had intercede हम पिछले पेज पर भी कर चुके हैं, intercede करना, बीच बचाव करना, for him। कहते बार बार वो उस जवान लड़की को देखता था जो उसके लिए बीच बचाव करने के लिए आई थी। why had she done it? कहते इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। what could the crazy idea be? कहते कैसा सनकी आइडिया आया है इसके दिमाग में कि मेरे लिए ये बीच बचाव कर रही है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रामसो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। कहते उसके बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या रामसो में बिल्कुल वैसे ही बीती जैसे कि पहले थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, टू कॉज एनी ट्रबल कोई परेशानी पैदा करना, खड़ी करना, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। उस अजनबी ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की, क्यों, क्योंकि उसने सोने के अलावा किया ही कुछ नहीं। द होल फोरनून, नून होती है दोपहर 12 बजे, फोरनून दोपहर से पहले का समय, और आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय। फोरनून मतलब सुबह 12 बजे से पहले। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा। कहते पूरे फोरनून में 12 बजे से पहले वो सोफा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, कहते गेस्ट रूम्स में जो सोफे लगे थे उनमें से एक पर वो लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। कहते और सोया रहा वो वन स्ट्रेच, मतलब एक बार सो गया फिर बीच में नहीं उठा है, इसको कहते हैं वन स्ट्रेच, लगातार। एट नून दे वोक हिम अप। कहते दोपहर में उन लोगों ने उसे जगाया। सो दैट ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। कहते दोपहर में उन लोगों ने उसे जगाया ताकि क्रिसमस का वो जो बेहतरीन खाना बना था उसमें वो अपना हिस्सा ले सकता। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से सो गया। बोलने का क्या मतलब है, हमेशा बेचैनी और डर वाली परिस्थिति में रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है उस पेडलर के साथ कि वो कंफर्टेबली कहीं पर बिना चिंता बिना फिक्र के ठहरा हुआ है, इसलिए वो अपनी नींद पूरी कर रहा है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली शांति से, एंड सेफली सुरक्षित ढंग से, एज हियर एट रामसो। इट सीम्ड ऐसा लगता था जैसे कि सालों से ये आदमी जितनी शांति से और जितनी सुरक्षा से यहाँ रामसो में सोया है, ऐसी सुरक्षित और शांति वाली नींद इसने सालों से नहीं महसूस की है।
इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, कहते शाम को जब क्रिसमस ट्री के ऊपर, क्रिसमस वाले पेड़ के ऊपर रोशनी की गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन लोगों ने दोबारा से उसको जगाया, एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो थोड़ी देर के लिए, फॉर अ व्हाइल थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग, ब्लिंक करना होता है आंखों का झपकना, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, कहते आंखें इस तरह से झपक रहा था वो जैसे कि कैंडल लाइट जो है, मोमबत्ती की जो रोशनी है वो उसकी आंखों में चुभ रही हो, दैट मीन लगातार सोया हुआ है, अब उठ के आ रहा है तो उसकी आंखों को रोशनी चुभ रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से डिसअपियर हो गया, डिसअपियर गायब हो गया, यानी कि सोने चला गया। 2 hours later he was aroused, अराउज करना, जगाना, वेकअप, वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, कहते तब उसको डाइनिंग रूम में, खाना खाने वाले कमरे में नीचे जाना पड़ा, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और क्रिसमस के मौके पर वो जो मछली और पॉरेज, दलिया बनाया गया था, वो उसने खाया। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, एज सुन एज दे गॉट अप, कहते जैसे ही वो उठे फ्रॉम द टेबल, टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो उन हर एक व्यक्ति के पास गया जो वहां पर उपस्थित थे आसपास, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उसने सबको थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention, विचार, सोच, that suit which he wore was to be a Christmas present. कहते लेकिन जब वो उस जवान लड़की के पास आया, she gave him to understand, तो उसने एक तरह से उस पेडलर को समझाया कि ये उसके पिताजी की सोच है कि वो सूट जो उसने पहन रखा था वो क्रिसमस का उपहार रहेगा उसके लिए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसे उस उपहार को लौटाना नहीं पड़ेगा। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और वो उपहार उसे लौटाना नहीं पड़ेगा, वो सूट आयरन मास्टर को देना नहीं पड़ेगा वापस। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, कहते हो इसके साथ साथ और क्या बताया उस लड़की ने कि अगर अगले साल भी वो ऐसी जगह पर जाना चाहे क्रिसमस के मौके पर जहाँ वो आराम से रेस्ट, शांति से आराम कर सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और वो ये निश्चित करना चाहे कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो वहाँ पर वापस उसका स्वागत होगा। यानी कि उस लड़की ने ना सिर्फ अपने फादर का वो जो सूट है वो उसको एज क्रिसमस गिफ्ट दिया है, उसके साथ साथ आने वाली क्रिसमस के लिए भी उसे इनवाइट कर लिया है, या उसे ये निश्चित कर दिया है कि अगर वो वहाँ आना चाहे तो वो हमेशा आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, कहते वो जो चूहे की कड़ाकी वाला आदमी था उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, कहते बस वो देखता रहा उस जवान लड़की को इन बाउंडलेस, बाउंडलेस एंडलेस, असीमित अमेजमेंट, हैरानी, कहते बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ वो उस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन पहले भी आ चुका है, गुड सीजन मीन्स इन टाइम, जल्दी, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस सर्विस, सर्विस मतलब संडे के दिन या स्पेशल दिन को जब चर्च जाया जाता है प्रार्थना करने के लिए, उसको कहते हैं सर्विस करना। तो कहते द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है वो जल्दी उठे और क्रिसमस की प्रार्थना के लिए चर्च चले गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, कहते उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापिस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, कहते वो जो जवान लड़की थी वो बैठ गई और बहुत ही ज़्यादा उदासी से उसका मुंह लटका हुआ था, डिजेक्टेडली उदासी से भरा हुआ, देन यूजुअल, कहते आमतौर पर भी वो लड़की बहुत शांत और उदास रहती है, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा उदासी से भरा हुआ लग रहा था। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन ड्रॉप, ड्रॉप करना होता है लूटना, बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। लो जी, क्या हुआ है, चर्च पे उसे चर्च जाकर के उस लड़की को पता लगा है कि
रामसो आयरन वर्क्स की ज़मीन पर जो क्रॉफ्टर पहले कभी काम किया करता था, उस बूढ़े क्रॉफ्टर को एक व्यक्ति ने लूट लिया है। और वो व्यक्ति कौन है? जो चूहे की कड़ाकियाँ बेचते हुए फिरता है, ऐसे एक व्यक्ति ने उसके पैसों की चोरी कर ली है। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। अब नेचुरल है, पिता को भी बोलने का मौका मिल गया है। कहते हाँ, ये वही बढ़िया आदमी है जिसको तुमने घर में रहने दिया। आई ओनली वॉन्डर, वॉन्डर करना सोचना, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन कबर्ड बाय दिस टाइम। कहते मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि हमारी अलमारी के अंदर वो जो चांदी के चम्मच रखे थे, उनमें से कितने चम्मच बाकी बचे हैं, यानी कि वो क्या क्या चोरी कर करके ले गया है। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। कहते वो जो बग्घी थी वो अभी पहली सीढ़ी के पास आकर के रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने वैलेट, वैलेट पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पर्सनल अटेंडेंट, पर्सनल नौकर, वैलेट को वो पूछता है कि क्या वो अजनबी अभी भी वहीं है। ही एडिड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। और इसके साथ साथ आयरन मास्टर उसको ये भी बताता है कि चर्च में वो ये सुनकर के आया है कि वो आदमी एक थीफ है, चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। कहते नौकर जवाब देता है कि वो आदमी जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। और इसके साथ क्या जवाब देता है कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या हुआ है? ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, इसके विपरीत वो अपने पीछे छोड़ करके गया है अ लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेट, विच मिस विल मेंशन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। कहते एक छोटा सा पैकेट दे गया है और उसने क्या कहा है कि दया करके मिस विल मेंशन उस पैकेट को स्वीकार करें क्रिसमस के त्यौहार के तौर पर। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस जवान लड़की ने वो पैकेट खोला। विच वॉज सो बैडली डन। अब नेचुरल है बेचारा, वो घुमंतु, उसने अच्छे से उसको पैक ही कहाँ करना आता है, तो बैडली डन मीन्स बहुत बुरी तरह से पैक किया हुआ था। कहते वो पैकेट खोला जो बिल्कुल भी अच्छे से पैक नहीं था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, जैसे ही उसने पैकेट खोला तो उसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट्स थे, घटक थे, वो सामने दिखाई दे गए। केम इन टू व्यू, सीधे नजर पड़ना। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। कहते वो लड़की खुशी के मारे चिल्ला उठी। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उस पैकेट में क्या मिला उसको? एक छोटे सी चूहे की कड़ाकी। एंड इन इट ले 30 रिंकल्ड 10 रोनोर नोट्स, 3 रिंकल्ड 10 रोनोर नोट्स। और उसके अंदर क्या मिला है उसको? 3 10-10 रोनोर के मुड़े हुए नोट मिले हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल। कहते लेकिन यही सब नहीं था उसके अंदर, उसके अंदर कुछ और भी है। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड, जैग्ड टेढ़ी मेढ़ी कैरेक्टर्स। कहते उसकी चूहे की कड़ाकी के अंदर एक चिट्ठी भी है जो बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखी हुई है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कहते सम्माननीय और भद्र मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे साथ पूरा दिन बहुत अच्छे से रही हैं। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। कहते बदले में मैं भी आपके साथ नाइसली बिहेव करना चाहता हूँ, अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड शर्मिंदा होना, एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीव। क्यों? क्योंकि एक चोर के कारण मैं इस क्रिसमस के मौके पर आपको शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। कहते आप ये जो पैसे हैं वो रोड साइड, सड़क के किनारे वो जो बूढ़ा आदमी है उसको लौटा सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, वॉन्डरर्स घुमंतु। कहते जिसने वो पैसों वाला पाउच, थैला लटका रखा है खिड़की की फ्रेम पर, चौखट पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे चारा लटकाया हो उसने बेचारे घुमंतुओं के लिए, गरीब घुमंतुओं के लिए। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the words rat trap if he had not been raised to captain। कहते ये तो 30 रोनोर जो हैं वो बूढ़े आदमी को लौटाने के लिए हैं, और ये जो चूहे की कड़ाकी है ये
क्रिसमस का त्यौहार है एक चूहे की तरफ, सॉरी, क्रिसमस का उपहार है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, जो इस दुनिया की नामक कड़ाकी में फंसने ही वाला था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको एक कैप्टन की तरह से व्यवहार नहीं उसके साथ किया जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, कहते क्योंकि इसी तरीके से उसको अपना चरित्र साफ करने की हिम्मत, साहस मिल गया। दैट मीन्स अगर आप मेरे साथ इतने अच्छे से, इतने प्यार से व्यवहार नहीं करती, बिल्कुल एक रियल कैप्टन की तरह, तो शायद मेरे में वो पावर, वो शक्ति नहीं आती कि मैं अपने चरित्र की कमियों को दूर कर सकता। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, फिर नीचे लिखता है वो कि मैत्री से और बड़े सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टाहले, यानी कि नीचे साइन भी कैसे करता है अपने आप को, कैप्टन वॉन स्टाहले, कि अगर आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया है तो मैं भी बदले में एक कैप्टन ही की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो काफ़ी लंबी थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। और वाकई में इसका जो थीम है इस स्टोरी का वो यही है कि थोड़ी सी अच्छाई और थोड़ा सा प्यार जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई अच्छाई को कभी भी उभार सकता है। इसी के साथ वर्ड मीनिंग्स पर एक फास्ट नज़र डाल लेते हैं। चेज अवे, क्रॉस एग्जामिन, मम्बल, preach, parson, forenoon, blinking, aroused, boundless, amazement, dejectedly, on the contrary, jagged, wanderer। इसी के साथ ये स्टोरी की एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन जो है वो ख़त्म है, लेकिन अब इसकी एक्सरसाइज भी बहुत लंबी होने वाली है, तो उसको भी मुझे लगता है 2 ही मॉड्यूल्स में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। अगला मॉड्यूल जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।